तो अब तक हमने देखा कि कैसे सुकुना माहुरागा से लड़ते हुए बहुत तबाही मचा देता है और फिर वो इतादोरी को गिल्ट फील कराने के लिए उसी सीन पर छोड़ देता है और उसके अगले सीन में हमें नानामी बहुत ही घायल हालत में स्टेशन में चलते हुए दिखाया जाता है। अब आगे शुरुआत में हमें इतादोरी का सीन देखने को मिलता है जो कि सबवे स्टेशन की तरफ जाते हुए सोच रहा होता है कि कैसे उसका एग्जीक्यूशन पहले ही हो जाना चाहिए था और वो खुद के ही एग्जिस्टेंस पर सवाल करने लगता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि नानामी एक बीच पर चल रहा है बट वो उसकी बस इमेजिनेशन है। असल में नानामी सबवे स्टेशन में चल रहा होता है। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा वही हमें माहितो का ग्लिम्स भी दिखता है जो कि एक कॉर्नर में बैठकर नानामी को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में नानामी के सामने बहुत सारे माहितो के लो ग्रेड कर्स्ड स्पिरिट आ जाते हैं। तभी नानामी हमें बताता है कि वो बीच जिसे वो इमेजिन कर रहा है वो मलेशिया में है और वो कैसे वहां पर एक छोटा सा घर बना के आसान सी आम जिंदगी जीना चाहता है। पर साथ ही में उसे याद आता है कि फुशिग्रो, माकी और नाओबितो को बचाना जाना है। अगले सीन में हमें दिखता है कि नानामी उन स्पिरिट से लड़ रहा है पर उसके दिमाग में वो ठान रहा है कि वो पूरी तरह से थक चुका है। तभी अगले सीन में माहितो नानामी के पीछे आ जाता है और उसकी पीठ पर हाथ रख देता है। उसी समय इतादोरी वहां जल्द से जल्द पहुंचता है और वो नानामी और माहितो को स्टेशन के दूसरे हिस्से से देखता है। नानामी अपने आप में ही सवाल करने लगता है कि क्या उसने अपनी पूरी लाइफ में कुछ सही किया, क्या वो हमेशा भागता रहा। और तभी उसे अपना पुराना दोस्त हाइबारा अपने सामने दिखता है। नानामी अपने ही सवालों में उलझा ही होता है कि तभी वो होश संभालता है और कहता है कि वो हाइबारा के लिए एक श्राप नहीं बन सकता। अगले ही सीन में माहितो पलटकर इतादोरी की तरफ देखता है। दूसरी तरफ इतादोरी नानामी और माहितो की तरफ कदम बढ़ाता है इस घबराहट में कि वो अब एक और साथी को खो ना बैठे। अगले ही सीन में हाइबारा इतादोरी और नानामी की तरफ इशारा करता है और नानामी एक आखिरी मुस्कान देते हुए इतादोरी से कहते हैं कि अब बाकी का काम वो उसके ऊपर छोड़ रहा है। तभी माहितो कर्स्ड स्पिरिट टेक्निक से नानामी को मार देता है। अब इतादोरी हैरानी से ये सब बस देख रहा होता है। उसके अंदर एक साथ इतने इमोशंस एक साथ फूटे कि वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। आखिरकार यूजी अपनी सेंसेस में आता है और माहितो से चिल्लाते हुए पूछता है कि माहितो ने आखिर ये क्यों किया। उसके जवाब में माहितो उसका मजाक उड़ाते हुए सेम वॉइस टोन में बोलता है कि मैं बहरा नहीं हूं, मैं सुन सकता हूं, तो आराम से बोलो। तभी इतादोरी माहितो की तरफ पागलों की तरह चिल्लाते हुए खून भरे स्टेशन में माहितो की तरफ भागता है। तभी माहितो अपनी स्पिरिट मैनिपुलेशन से एक बैरियर क्रिएट करता है बट इतादोरी उसे तोड़ने में हेजिटेट करता है क्योंकि उसे मालूम है कि उस स्पिरिट के पीछे एक इंसान है। तभी माहितो बैरियर के पीछे अपनी टेक्निक सोल मल्टीप्लिसिटी का यूज करके इतादोरी पर हमला करता है जिससे इतादोरी स्टेशन के एक छोर से दूसरे पर पहुंच जाता है। माहितो इतादोरी को अपनी टेक्निक में बिजी रखकर उसके करीब पहुंच जाता है और उसे पंच करता है। इतादोरी उस अटैक से संभलता ही है कि तभी माहितो फिर से करीब आ जाता है और इतादोरी के चेहरे पे वार करता है पर इतादोरी सही समय पे उसे डॉज करके माहितो के वार को अच्छे से न्यूट्रलाइज कर देता है। अगले सीन में माहितो अपने हाथ का ब्लेड दिखाते हुए बोलता है कि अगर इतादोरी अच्छे से खड़ा रहता तो वो उसके चेहरे को इस ब्लेड से अच्छे से अलग कर सकता था। इतादोरी उससे पूछता है कि आखिर क्यों माहितो लोगों की जान लेता है। इस पर माहितो उसका मजाक उड़ाते हुए उसे बोलता है कि अगली बार से वो लोगों को गिन कर मारेगा। आगे माहितो इतादोरी से कहता है कि जैसे जैसे इतादोरी फालतू का मुंह चलाएगा वो भी वैसे ही उसे जवाब देगा क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही हैं। इस पर इतादोरी और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या ये उसके आखिरी शब्द है। पर तभी इतादोरी अपने गुस्से पर काबू करता है और नानामी के आखिरी कहे उन शब्दों को याद करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी माहितो फिर से अपनी टेक्निक यूज करता है जिससे उस जगह पर मौजूद कर्स्ड स्पिरिट फैलकर इतना बड़ा हो जाता है कि माहितो और यूजी सबवे के एक साइड में दब जाते हैं। पर उस छोटी सी जगह में वो एक दूसरे की तरफ बढ़ते रहते हैं और हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर आ जाते हैं जिसमें यूजी माहितो को ओवरवेल्म करने लगता है। कुछ ही समय बाद वो स्पिरिट उस पूरे एरिया को कवर कर लेता है। फिर यूजी और माहितो उस स्पिरिट के बीच में से निकलते हैं जहां माहितो राउंड 2 शुरुआत होने की घोषणा करता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि माहितो अपने बॉडी का शेप शिफ्ट करके यूजी पर भारी पड़ रहा है। उसके दौरान यूजी माहितो के एक सोल मैनिपुलेशन को तोड़ देता है
जिससे माहितो पीछे हट के स्टेशन के दूसरे हिस्से में भाग जाता है। यूजी जैसे ही उसका पीछा करता है तभी उसे दो इंसान खड़े हुए दिखते हैं जो कहते हैं कि यहाँ से तुम जल्दी निकल जाना, यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। यूजी उन इंसानों के पास जाता है और उनसे बोलता है कि अभी शिबुया में कोई जगह सेफ नहीं है। तभी यूजी के पीछे वाले आदमी के मुंह से एक कर्स्ड स्पिरिट का हाथ निकलता है और उस पर हमला कर देता है। माहितो उसी आदमी के अंदर से निकलता है और अपने पीछे वाले आदमी को अपनी टेक्निक से उसे एक तलवार में बदल देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि माहितो ऐसा करके इतादोरी को मेंटली नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माहितो जोगो, टैगन और चोसो स्टेशन में किसी जगह पर इंसानों को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। वही माहितो कहता है कि उसका स्टोरेज पूरा भर चुका है तो वो अब इतादोरी को मारने के लिए ढूंढ सकता है, जिस पे जोगो ऑब्जेक्शन करता है, पर माहितो जोगो को नीचा दिखाकर भाग जाता है। भागते भागते माहितो अपना एक डबल बनाता है और उसे स्टेशन के ऊपर रहने को बोलता है, जहाँ उसे नोबारा मिलती है। जहाँ नोबारा उसे पहचान जाती है तभी उसे याद आता है कि माहितो की टेक्निक सोल से रिलेटेड है, इसीलिए वो माहितो को उसे छूने नहीं दे सकती। अगले सीन में नोबारा माहितो पर अपनी कर्स्ड टेक्निक यूज करती है, पर माहितो उसे बताता है कि नोबारा की कर्स्ड टेक्निक उसके ऊपर काम नहीं करेगी। माहितो आगे सोचता है कि शायद ये लड़की यूजी की जानने वाली है और वो उसे मार के यूजी की सोल को और कमजोर बना सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए सायोनारा।